है। सो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे इस कॉन्सेप्ट नंबर 6 को पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। सो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए। आज का टॉपिक मैंने लिखा है, आज के कॉन्सेप्ट नंबर 6 में 2 रूल्स हमने आपके सामने लिखा है मेरे प्यारे मित्र। मैंने क्या लिखा है कि यदि हमारे सामने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है ए एंड द। आप सभी को मालूम होगा कि ए एंड द एक आर्टिकल है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ए एंड द एक आर्टिकल है। आप यहाँ देख सकते हो, इस ए एंड द के बाद हमने एक सब्जेक्ट यहाँ राइट किया हुआ है और फिर यहाँ पर देख सकते हो आप, ए एंड द के बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट हमने राइट किया हुआ है। इसको हम मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट 1 मान लेंगे। जी हाँ, इसको हम सब्जेक्ट 1 मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और इसको हम सब्जेक्ट 2 मान लेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे सामने ए एंड द के साथ एक सब्जेक्ट जुड़ा हो और फिर एक ए एंड द के साथ सब्जेक्ट जुड़ा हो और ये दोनों ही पार्ट एंड से जुड़े हो, आप यहाँ देख सकते हो मैंने एंड यहाँ पर लिखा हुआ है। कहने का मतलब, जब किसी सेंटेंस में एंड से सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 लिखा गया हो और दोनों ही सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो। आप यहाँ देख सकते हो, ये सब्जेक्ट 1 है, इसके साथ आर्टिकल ए एंड द आया है। ये सब्जेक्ट 2 है, इसके साथ आर्टिकल ए एंड द आया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट 1 के साथ में भी ए एंड द है और सब्जेक्ट 2 के साथ में भी ए एंड द है और ये दोनों ही जुड़े हों एंड से, किससे जुड़े हो मेरे प्यारे फ्रेंड, एंड से, तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो और वो चाहे मेन वर्ब हो, ये हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों प्लूरल फॉर्म में रहेगा। जी हाँ, किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में। मैंने कहा यदि सब्जेक्ट 1 के पहले भी ए एंड द में से कोई एक आया हो और यदि सब्जेक्ट 2 के साथ भी ए एंड द में से कोई एक आया हो और ये दोनों पार्ट एंड से जुड़े हों, तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, द बॉय एंड द टीचर। आप पहले इसको देखिए, यहाँ पे एंड शब्द का यूज किया गया। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने किसका यूज किया है, एंड का। तो मैंने क्या कहा, जब 2 पार्ट, मेरे प्यारे दोस्त, जब 2 पार्ट, आप यहाँ देख सकते हो, एक पार्ट, एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, और आप दोनों देख सकते हो, दोनों ही सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर किसका यूज किया गया है मेरे प्यारे मित्र, द का। तो मैंने क्या कहा, हम इसको सब्जेक्ट 1 मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त और इसको सब्जेक्ट 2 मान लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट 1 है और इसके साथ में भी द आया है, ये सब्जेक्ट 2 है, इसके साथ में भी द आया है। मैंने कहा क्या, यदि सब्जेक्ट 1 के साथ इन तीनों में से कोई एक हो और सब्जेक्ट 2 के साथ में भी इन तीनों में से कोई एक हो, तो जो का हमेशा वो वर्ब प्लूरल होगा। तो आप मेरे प्यारे मित्र ये जान सकते हो कि इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के साथ में भी द आया है और इस सब्जेक्ट के साथ में भी द आया है मेरे प्यारे मित्र, इसीलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अर्थात यहाँ पर हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, आर। अभी इसका आंसर तैयार होता है, द बॉय एंड द टीचर आर गोइंग। जी हाँ, पहला एग्जाम्पल हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या लिखा मिल रहा है हमको। जी हाँ मेरे प्यारे फ्रेंड, एंड लिखा मिल रहा है। फिर एंड के ठीक पहले एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है और दोनों के ठीक पहले यहाँ ए आर्टिकल आया है और यहाँ पर भी ए आर्टिकल आया है, यानी दोनों सब्जेक्ट के साथ ये भी एक सब्जेक्ट है और ये भी एक सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ देख सकते हो आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। अर्थात यहाँ पर भी इन दोनों वर्ब में से प्लूरल वर्ब, वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है, अर्थात यहाँ पर हम यूज करेंगे मेरे प्यारे मित्र किसका, वेयर का। तो इसका आंसर क्या तैयार होता है, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड। जी हाँ मेरे प्यारे फ्रेंड, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट 1 के साथ में भी ए एंड द हो और सब्जेक्ट 2 के साथ में भी ए एंड द हो, लेकिन याद रखना ये दोनों ही, जी हाँ ये दोनों ही जुड़े हों किससे, एंड से। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, इस बात को मत भूलिएगा, ये दोनों ही किससे जुड़े हों, एंड से। तो याद रखिएगा इनके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पर हमने आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से राइट किया हुआ है। और हाँ, अब दूसरे कंटेंट की तरफ चलते हैं। एक ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल मेरे प्यारे मित्र ये बताता है कि अगर सब्जेक्ट, यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट 1 यहाँ है
और सब्जेक्ट टू मेरे प्यारे मित्र यहाँ है। यहाँ भी देख सकते हो इस सब्जेक्ट के पहले ए एंड द आया है, लेकिन दूसरा रूल हमको ये बताना है कि अगर सब्जेक्ट 1 के साथ ए एंड द आया हो लेकिन सब्जेक्ट 2 के साथ ए एंड द का प्रयोग ना किया गया हो। जी हाँ मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस कंटेंट को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट 1 के साथ ए एंड द आएगा लेकिन सब्जेक्ट 2 के साथ ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा, तो ऐसे सेंस में जो वर्ब होगा वो मेरे प्यारे मित्रों कैसा होगा? सिंगुलर होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा मिल रहा है मेरे प्यारे फ्रेंड, एंड। जी हाँ, मैंने क्या कहा, अब एंड के ठीक पहले एक सब्जेक्ट नॉवलिस्ट है और दूसरा सब्जेक्ट पोएट है। तो आप देख सकते हो इस सब्जेक्ट के पहले द आया है लेकिन इस सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, अर्थात अब की बार इन दोनों में से हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और मेरे प्यारे मित्रों सिंगुलर वर्ब हमारा कौन है? इज है। मैंने क्या बताया, जब हमारे सामने दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन सब्जेक्ट 1 के साथ ए एंड द का प्रयोग हुआ हो लेकिन सब्जेक्ट 2 के साथ ए एंड द का प्रयोग, जी हाँ, सब्जेक्ट 2 के साथ ए एंड द का प्रयोग ना हुआ हो तो जो वर्ब होगा मेरे प्यारे मित्र वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ पर भी वो वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो और वो वर्ब चाहे मेन वर्ब हो मेरे प्यारे मित्र, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए फिर से एंड हमको नज़र आ रहा है और हमने क्या बताया कि एंड जरूर आएगा, एंड से ही जुड़ा मिलेगा मेरे प्यारे मित्र, इस चीज़ को हमेशा याद दीजिएगा। देखिए एंड के ठीक पहले एक सब्जेक्ट यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है गुड मैन और दूसरा नज़र आ रहा है यूजफुल सिटीजन। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, गुड मैन के ठीक पहले आर्टिकल ए तो आया है माई फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर यूजफुल सिटीजन के पहले यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आया है, अर्थात ये भी एक सब्जेक्ट है और ये भी एक सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स, लेकिन इस सब्जेक्ट के ठीक पहले आर्टिकल आया है लेकिन इस सब्जेक्ट के ठीक पहले यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आया है, इसलिए इसमें फिर से हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे माय फ्रेंड्स। और हैज या हैव में से हैज सिंगुलर है इसीलिए हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे लेकिन हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं पूरी उम्मीद के साथ इस बात को बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि जो दोनों ही कंटेंट, ये कंटेंट और ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों ही सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल नज़र आता हो तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने चीज़ों को समझा। फिर यहाँ पर पहले सेंटेंस में आप यहाँ देख सकते हो एंड लगा है, एक सब्जेक्ट यहाँ था एक सब्जेक्ट यहाँ, दोनों के साथ द आया इसलिए आर लगाया, प्लूरल लगाया। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट ये था एक सब्जेक्ट ये था, दोनों के साथ ए लगा इसलिए प्लूरल वो लगाया। दूसरा कंटेंट हमने क्या बताया कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट के साथ ए एंड द आया हो लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के साथ ए एंड द का प्रयोग ना किया गया हो तो जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। मैंने एग्जांपल देखिए, यहाँ एक सब्जेक्ट है एंड से जुड़ा है, एक सब्जेक्ट यहाँ एक सब्जेक्ट यहाँ, इस सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल है लेकिन इसके साथ नहीं है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक सब्जेक्ट यहाँ है और एक सब्जेक्ट यहाँ है, इसके साथ आर्टिकल है लेकिन इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, इसीलिए मेरे प्यारे मित्र हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, हमने प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया है माय फ्रेंड्स। और इसी के साथ हम आपके सामने फिर से कुछ होमवर्क रखे हुए हैं, हम उस होमवर्क को आपके सामने फिर से पेश करते हैं। आइए इस चीज़ को ध्यान से हम देखते हैं माय फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। माय फ्रेंड्स, ये 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूँ, इनको आप वीडियो पॉज करके रोक के देख लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे तरीके से राइट करके और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप इस वीडियो को पूरा रोक लीजिएगा और रोकने के बाद पूरे सेंटेंस को राइट कर लीजिएगा। इसके बाद आप अप्रोप्रिएट आंसर लिख करके हमको इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। जी हाँ,